हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। जो आपकी अपनी जो वेट टॉक सीरीज है उसके 21वें भाग के अंदर जो मैं आपके लिए हर संडे की संडे लेकर के आता हूं। जो हमारी वेट टॉक सीरीज होती है वो बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल होती है और इस वेट टॉक सीरीज के अंदर आपको कई रोगों के बारे में आपको नॉलेज भी होता है। और लेकिन इस वेट टॉक सीरीज के अंदर ये है कि ये लंबी ज़रूर होती है, लेकिन इस वेट टॉक सीरीज को आप स्किप करके ना देखें। आपको हर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ना कुछ जवाब सीखने को मिलेगा। यदि जो हमारी हर वेट टॉक सीरीज है उस वेट टॉक सीरीज के अंदर मैं आपके लिए अलग से अलग हर वेट टॉक सीरीज के अंदर अलग से अलग क्वेश्चन मैं चूज करने की कोशिश करता हूं जो अलग हट करके हो। जैसे 20 वेट टॉक सीरीज है उससे मैं अलग हट करके आपको क्वेश्चन चूज करके मैं हर सीरीज में देने की कोशिश करता हूं। यदि अभी आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड केटल, इसके अंदर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो हर समय आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी और आप इसी तरह से इस वेट टॉक सीरीज को प्यार देते रहें। यदि आप पहला जो क्वेश्चन है ज्यादा समय न गवाते हुए जो है वसीम खान का, ये कहते हैं कि सर हमारे घोड़े के पांव में पानी भर गया था और वह हड्डी की तरह कड़क हो गया है, उसको नरम करने के लिए कौन सी दवा लगाएं जिससे कि वो नरम हो जाए। देखो भाई, वो कड़क हो गया था तो मैं आपको लिए जो बताता हूँ वो आप जो ऐसे एक मेनकाइंड की जंबो ऑयल ऑइंटमेंट आती है वो आप अपने घोड़े के जो जहाँ पर लगी हुई है या जहाँ पर जो कड़क है सूजन है वहाँ पर ये लगा सकते हैं सुबह शाम। यदि आपके पास ये जंबो हिल भी नहीं मिले मेनकाइंड की तो आपके लिए जो मेनकाइंड का एक हिलेंड स्प्रे आता है, हिलेंड, ये आप यूज में ले सकते हैं। कहीं पर भी यदि जोड़ों में कहीं पर भी यदि सूजन है या इकटा हुआ है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। यदि घाव है तो आप जो मैंने हिलेंड स्प्रे बताया ये आप यूज में लें। जो आपकी सूजन है वहाँ पर जो पान इकट्ठा हुआ है वहाँ पर एकदम नरम हो जाएगी, एकदम नरम हो जाएगी और जो सूजन है वो भी गायब हो जाएगी। अब सरब लियाल कहते हैं सर भैंस की अपने आप डिलीवरी हुई थी, फूल दिखाने लगी है, प्लीज इलाज। देखो भाई, यदि कभी भी क्या है कि पशु की डिलीवरी अपने आप होती है उसके बाद में यदि प्रोलेप्स की शिकायत होती है तो वो सबसे ज़्यादा डेंजर कैटेगरी में होती है। यदि ब्याने से पहले यदि आप पशु का जो प्रोलेप्स आता है तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ब्याने के बाद में यदि आपके पशु को प्रोलेप्स की शिकायत है वो थोड़ी टेंशन वाली बात होती है। फिर भी ये भी आप अपने पशुओं के लिए जो कर सकते हैं जितना हो सके आप अपने पशु को कैल्शियम पाउडर आते हैं वो कैल्शियम पाउडर ला करके दें। कोई सी भी कंपनी का बड़े से बड़े आप अपने पशु को कैल्शियम पाउडर ला करके दे सकते हैं, कैल्शियम लिक्विड दे सकते हैं। और रही बात आप अपने पशु को जो प्रोलेप क्यूर पाउडर आता है राजश्री का, जो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला है वही मैं आपको बताऊँगा। जो ये प्रोलेप क्यूर आता है पाउडर, ये 150 ग्राम पर डे के हिसाब से 150 ग्राम ये पाउडर लेना है और 100 ग्राम आपको बेसन लेना है और 100 ग्राम आपको सरसों का तेल लेना है। ये तीनों मिला करके आप इस पाउडर को लगातार 3 दिन पशु आहार के साथ दें। आपके पशु को जो प्रोलेप्स की शिकायत बता रहे उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और वैसे प्रोलेप्स के बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। उसके अंदर आपको हर प्रकार का नॉलेज मिलेगा। यदि मैं इसके अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा तो आपके एक ही क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, इसलिए मुझे इस सीरीज के अंदर कई क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से इनको मैं बताता हूं। अब विशाल चौधरी कहते हैं सर गाय भैंस पागल हो जाए तो क्या इलाज करें। देखो भाई, यदि गाय भैंस पागल हो जाए तो हमें क्या इलाज करना चाहिए। वैसे पागल की भी बहुत सी ऐसी कंडीशन है कि किस स्थिति में पशु पागल हुआ है या किसकी कमी से हुआ है या कौन सी ऐसी डिजीज है उसकी वजह से आपका पशु पागल हुआ है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यदि आपका पशु पागल हो जाए तो आपको जो ये इंजेक्शन आता है, एक तो सिक्विल जाइडस का ये 5 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना देना चाहिए पशु चिकित्सक की देखरेख में। और साथ ही साथ उसको एक माइफेक्स आती है, ये आप 450 ml IV लगानी चाहिए उसको। और साथ ही साथ उसको न्यूरोक्सिन एम8 जो जाइडस कंपनी का इंजेक्शन आता है ये 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर आप लगा सकते हैं और एक सिक्विल इंजेक्शन। ये आप 3 इंजेक्शन लगाएं लगातार 2 दिन। यदि आपके पशु को रिलीफ मिलती है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने पशु को जो मैग्नीशियम पाउडर आता है वो आप अपने पशु को ओरली दें। हो सकता है कि आपका पशु मैग्नीशियम की कमी से यदि पगला गया है। सबसे ज़्यादा डेफिनेशन क्या होता है कि आपके पशु के अंदर ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तभी ज़्यादा पशु
जो पगलाने की स्थिति होती है ये उसकी वजह से होती है। तो आप जितना हो सके आपके पशु के लिए मैग्नीशियम का यूज में लें। अब इंदर सिंह कहते हैं, सर नमस्कार। हमारे 13 महीने की ब्याई हुई भैंस है, वह 5 महीने की प्रेग्नेंट है। वह कभी कभी बाट खा लेती है, कभी छोड़ देती है और 2 महीने से पतला गोबर करती है। उसे कीड़े मारने की गोली फेंडिकाइट प्लस 3 मार्च को दी थी। वह शरीर से कमज़ोर होती जा रही है, उसका इलाज बताएं। जो आपकी गाय 13 महीने की ब्याई हुई है, प्रेग्नेंट भी है, तो आप उसकी डिवर्मिंग तो आप करा चुके हैं। तो सबसे पहले आप अपने पशु को देना है, वो देना है लिवोफिरोल, यानी लिक्विड लिवोफिरोल देना आपके पशु को। लिवोफिरोल जो कारगिल का आता है, ये आप अपने पशु को देना है, ये लिवोफिरोल 100 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशु को दे सकते हैं लगातार 10 दिन। यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो 10 दिन और बढ़ा सकते हैं। ये 100 ml पर डे के हिसाब से देना है। और साथ ही साथ आपके पशु को एनर्जी बूस्टर के लिए जो देना है एनाबोलाइट मिक्स, ये 100 ml सुबह और 100 ml शाम, ये एनाबोलाइट मिक्स देना है। और साथ ही साथ आप अपने पशु को दे सकते हैं फेरिकाइंड वेट, जो फेरिकाइंड आती है मेन काइंड की, ये आप 50 ml पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन देना है। यानी आप अपने पशु को लिवोफिरोल देनी है, एनाबोलाइट मिक्स देनी है और साथ ही साथ जो ये आती है फेरिकाइंड वेट मेन काइंड की, ये देनी है। यानी ये तीनों आइटम आप अपने पशु को देने हैं। यानी एक समय आप अपने पशु को 200 ml एनाबोलाइट मिक्स दे सकते हैं और एक समय आप लिवोफिरोल दे सकते हैं और उसके साथ आप ये फेरिकाइंड वेट भी मिला सकते हैं। यानी सुबह तो आपको लेनी है जैसे ये फेरिकाइंड वेट और ये लिवोफिरोल, ये दोनों साथ में मिलाकर के देनी है और शाम को देनी है आपको एनाबोलाइट मिक्स। इस प्रकार से आप अपने पशु का लगातार 10 दिन ये मेडिसिन दें, ये लिक्विड दें, आपके पशु को बहुत फायदा होगा और रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब जसप्रीत सिंह कहते हैं, सर मेरी काऊ को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। देखो भाई, वैसे पसीना आपके पशु को बहुत ज़्यादा आता है तो वैसे तो बहुत से कारण होते हैं। यदि आपके पशु को पसीना ज़्यादा आ रहा है या कई ऐसे पशु हैं जिसको पसीना बहुत ज़्यादा कम आता है, कईयों के ज़्यादा आता है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित डिजीज होती है, यानी ब्लड से संबंधित ये रोग होते हैं। फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सके आप अपने पशु की पहले करानी है डिवर्मिंग, यानी उसे पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। वैसे भी पेट के कीड़े मारने की दवा किस विधि से देनी चाहिए, इस पर मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने पशुओं को, यानी जैसे बड़े पशु उनको कैसे देनी चाहिए, जैसे छोटे भेड़ बकरी है उसको कैसी विधि से देनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो पहले तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग करवाएं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो फेनबिंडाजोल साल से या आयरमेक्टिन साल से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो आप एल्बिंडाजोल साल से आप अपने पशु की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं। ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके पशु को जो मल्टीविटामिन एक इंजेक्शन आता है ये लगाना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर विटामिन ए डी ई ओ, जैसे ये जाइडस कंपनी का है वेटेड इंजेक्शन, ये आपको यूज में लेना पड़ेगा। वेटेड इंजेक्शन ये 10 ml इंट्रामस्कुलर आप अपने पशु को लगवाना है, 10 ml। और एक बार लगाने के बाद में आपके पशु को कम से कम 5 दिन बाद में एक बार फिर वेटेड इंजेक्शन की 1 डोज और लगानी है। जो आप अपने पशु को बता रहे हैं ना कि जो पसीना आ रहा है, ये पसीना बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट करने, आपको एक तो खाली पेट की टेबलेट देनी है और साथ ही साथ आपने पशु को एक वेटेड इंजेक्शन लगाना है, एकदम रिलीफ मिल जाएगी। अब सोनू वर्मा कहते हैं, घोड़े में घाव को सुखाने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज करनी चाहिए। देखो, घोड़े में घाव को सुखाने के लिए आपको मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रकार की ही टेबलेट बताऊंगा। जो टेबलेट आती है विरबे कंपनी की लिक्सिन आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है सिपालेक्सिन। ये आप अपने घोड़े को दे सकते हैं 2 टेबलेट पर डे के हिसाब से। यदि घोड़े के अंदर घाव ज़्यादा है या लंबा समय ले चुका है तो 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम लगातार 3 दिन दे सकते हैं। यदि नॉर्मल है तो आप 2 टेबलेट पर डे के हिसाब से लगातार कितने दिन देना है, 5 दिन। और वैसे यदि 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम देनी है तो लगातार 3 दिन।
और नॉर्मल है तो आपको वैसे 2 टेबलेट पर डे के हिसाब से 5 दिन देना है। घोड़े में किसी भी प्रकार का यदि घाव हो, ये यदि आप लिक्सिन टेबलेट यूज में लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई इंजेक्शन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप टेबलेट से आपके जो घोड़े का घाव है वो मिटा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने घोड़े में यदि पाउडर भी यूज में ले सकते हैं, जो नेगासेंट पाउडर आता है बायर कंपनी का, ये नेगासेंट पाउडर जिस घाव है वहां पे आप इस नेगासेंट पाउडर को छिड़क सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको जो ये वेटॉक्स सीरीज है यदि आपको अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को आप जितना हो सके आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो हर समय इसी तरह से मैं आपको इस चैनल पर लाता रहूँगा, और आप इसी तरह से मेरे को प्यार देते रहे, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।